मैनपुरी सीट से बिछा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डिंपल यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव को साथ मिला है चाचा शिवपाल यादव का, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी मजबूत करती नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमाम देश भर के राज्यों से जो अलग अलग खबरें सामने आ रही है आप सभी तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, और वो है रघुराज सिंह शाक्य के संपत्ति और तमाम उनके मुद्दों को लेकर। जी हां, खासकर रघुराज सिंह शाक्य की पत्नी के बारे में, उनकी पत्नी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे किया, वैसे ही रघुराज सिंह शाक्य की पत्नी भी यहां पर अब चर्चाओं में आ गई, एक खास कारण की वजह से। जी हां, वो खास कारण आपको हमारी खास रिपोर्ट में पता ही चलेगा, लेकिन इस बीच ताज़ा जानकारी ये दे दें कि दोनों ही तरफ से दावेदारी जीत की जा रही है। दोनों ही मुलायम के गढ़ को जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से यहाँ पर यादव परिवार का कब्जा रहा, पहले धर्मेंद्र सिंह यादव भी सीट पर जीते, तेज प्रताप का नाम भी था, बलराम का नाम भी था, फिर मुलायम सिंह यादव का तो दबदबा लगातार ही था, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन इस बार बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ताज़ा जानकारियों पर आए और उस खास रिपोर्ट पर आए उससे पहले आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य का नाम आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला जिसको देखकर खुद अखिलेश यादव चौकन्ने हो गए और मोर्चा संभाल लिया पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में। यही सारी बातें की जा रही हैं कि पत्नी डिंपल के समर्थन में अब अखिलेश आ तो रहे हैं, लेकिन उनका अगला कदम क्या हो सकता है और उस अगले कदम का फैसला क्या हो सकता है, ये भी अब यहाँ पर चर्चाओं में आ गया है। अब देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर डिंपल यादव और चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं उनकी पत्नी के बारे में कि उनकी पत्नी को लेकर क्या खबरें सामने आई हैं। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी रघुराज सिंह शाक्य के पर्सनल और उनकी वाइफ और उनकी फैमिली को लेकर, उनके बच्चों को लेकर भी। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, लेकिन यहाँ पर चर्चाओं में नाम सामने आया डिंपल यादव का सपा प्रत्याशी के तौर पर। तो बीजेपी की तरफ से सुर्खियां बटोर रहे हैं रघुराज सिंह शाक्य, और अब तो उनकी पत्नी भी चर्चा में आ गई, क्योंकि रिवॉल्वर जो रखती हैं, जी हाँ, ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। आपको बता दें उनकी पत्नी को लेकर जो बातें चौंकाने वाली सामने आई वो सचमुच दंग कर देने वाली हैं। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य के बारे में पहले कुछ जानकारी दे दे तो 1 जुलाई 1968 को इटावा के धौलपुर खीरा गांव में जन्मे रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। एक रोचक जानकारी दें दोस्तों, रघुराज सिंह शाक्य की पत्नी उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी अब खूब हो रही हैं गलियारों में। शाक्य खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य ही बताते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़े शाक्य ने कॉलेज के दिनों में छात्र संघ राजनीति के जरिए सियासत में कदम रखा था। रघुराज शाक्य युवा अधिकार जागरण मंच जैसे संगठनों से भी जुड़ रहे हैं। रघुराज शाक्य को कॉलेज के बाद इटावा नगर पालिका में ही क्लर्क की नौकरी मिल गई, लेकिन उनका मन सियासत में ही रमता था। साल 1992 में जब मुलायम ने समाजवादी पार्टी की नींव डाली थी तो शाक्य उनके हाथ साथ हो लिए। रघुराज शाक्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2 बार जीतकर लोकसभा पहुंचे। शिवपाल के सबसे करीबी माने जाते हैं। जी हां, शिवपाल सिंह यादव सपा से अलग हुए तो शाक्य उनके साथ हो गए और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि यहां भी उनका मन नहीं लगा। इसी साल फरवरी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब बात करें रघुराज सिंह और उनकी पत्नी के बारे में तो मैनपुरी उपचुनाव में नामांकन के दौरान रघु सिंह शाक्य ने जो हलफनामा दिया उसमें अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर प्रॉपर्टी और हथियारों का ब्यौरा दिया। शाक्य ने बताया कि उन्होंने एमए तक पढ़ाई की है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा सिंह ने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। जानकारी दे दें कि रघुराज के 2 बेटे पीयूष राज शाक्य और आयुष राज शाक्य हैं। अब इनकी पत्नी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये काफ़ी चीज़ों की शौकीन है, जिनमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है सोने यानी कि जेवरात के। चुनाव आयोग को दिए ताज़ा हलफनामे के अनुसार रघुराज सिंह शाक्य ने बताया है कि उनके पास करीब 9.5 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इसमें से करीब यहाँ पर कहा जाता है कि जो संख्या बताई गई वो संख्या बहुत बड़ी है, करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा। जी हाँ, 1,27,00,000 से ज़्यादा की चल संपत्ति, और इसी की यहाँ पर अगर तुलना करें तो करीब यहाँ पर बताया जाता है कि इनकी अचल संपत्ति की जो संख्या है उसकी भी गिनती नहीं करोड़ों में बताई गई। शाक्य ने बताया कि उनके पास टाटा सफारी कार है, जबकि उनकी पत्नी सीमा के नाम एक टाटा सफारी और एक फॉर्च्यूनर है। आपको जानकारी दे दे रघुराज सिंह शाक्य और उनकी पत्नी गहनों के शौकीन हैं। दोनों के पास 750 ग्राम ज्वेलरी है। इसमें 250 ग्राम सोने की ज्वेलरी शाक्य के पास है और 500 ग्राम की पत्नी के पास है, जिसमें चेन, अंगूठी वगैरह शामिल हैं।
मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य हथियारों की भी शौकीन है और उनकी पत्नी भी हथियार रखती हैं। शाक्य ने बताया कि उनके पास एक रिवॉल्वर और एक राइफल है, जबकि डॉक्टर पत्नी सीमा जो है उनके नाम पर भी एक राइफल है, यानी परिवार के पास कुल 3 असले हैं। रघुराज सिंह शाक्य ने बताया कि उनके परिवार पर करीब 23 लाख रुपए का कर्जा भी है। 4,90,000 का कर्जा खुद उन पर है, जबकि पत्नी के नाम पर यहां पर बताया गया कि किस तरीके से 17 लाख से ज़्यादा कर्जा है जो देनदारी है। बात अगर मैनपुरी सीट की करें तो 1992 में समाजवादी पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा था और इस पर जीत भी दर्ज करी। इसके बाद से ही ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही रही। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो सपा के पास अपनी इस पारंपरिक सीट को बचाने की चुनौती भी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में रघुराज सिंह शाक्य इस मैदान पर बाजी मार पाते हैं या नहीं, और उनकी पत्नी क्या इस रण में उतरती है उनका समर्थन करने के लिए, या पूरी तरीके से उनका समर्थन पर्दे के पीछे रहकर करेंगी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। देखा आप सभी ने दर्शकों किस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य की पूरी जो एक कह सकते हैं जन्म कुंडली आप सभी के बीच रख दी। लेकिन अब इसको जानने के बाद, समझने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि क्या जो इस बार मैनपुरी का चुनाव है, इतना कुछ दमदार नेता होने के बावजूद क्या रघुराज सिंह शाक्य हार जाएंगे? अगर हारते हैं तो उनके करियर पर एक दाग लगेगा। मैनपुरी से पहले भी जो कई चुनावों में अगर डिंपल यादव उतरी थी तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। हार इस वजह से हुई थी क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारियां थी वो कई लोगों के कंधों पर दी गई थी। लेकिन अखिलेश उपचुनाव में हर बार अपने कदम पीछे कर लेते हैं। लेकिन इस बार बात है पिता की सीट की, तो मुलायम सिंह यादव की सीट को बचाने के लिए, रघुराज सिंह शाक्य जैसे नेताओं से बचाने के लिए खुद यहाँ पर आगे आ चुके हैं अखिलेश यादव और डिंपल का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पति पत्नी का साथ है। कहा जाता है कि एक इंसान कामयाब होता तो उसके पीछे महिला का हाथ होता। अगर पत्नी जीत जाती है यानी डिंपल जीत जाती है तो जरूर पति का हाथ होगा। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य का क्या उनकी पत्नी आगे आएंगी? जैसा कि हमने जानकारी दी, उनकी पत्नी डॉक्टर है। राजनीति से शायद ही उनका दूर दूर तक ताल्लुकात ना हो, लेकिन पति का समर्थन करने तो जनता के बीच आ ही सकती हैं। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार रघुराज सिंह शाक्य का अगला कदम क्या होता है और किस तरीके से जो मैनपुरी की लड़ाई है उसमें उनकी जंग की जो जीत है वो होती है या नहीं। शिवपाल यादव का समर्थन पूर्ण मिल रहा है बहू डिंपल को और परिवार यहाँ पर एकजुट है। खास बात यह है कि परिवार एक साथ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी है। पार्टी या परिवार का प्यार क्या डिंपल को जिता पाएगा या पार्टी का समर्थन रघुराज सिंह शाक्य को जिता पाएगा? ये इस बार समीकरण बनने हैं। इस बार मैनपुरी सीट से जो संपत्ति को लेकर, जो उनकी पत्नी को लेकर जानकारी दी, वो बेहद ही रोचक जानकारी है और बहुत ही कम आपको देखने सुनने को मिलती होगी। तो जिस तरीके से शिवपाल यादव के साथ साठगांठ बताई गई इस खास रिपोर्ट में रघुराज सिंह शाक्य को लेकर, वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प एक आंकड़ा निकालता है कि अब प्रचारक बनाए हैं शिवपाल सिंह यादव और वहाँ सामने से रघुराज हैं। अब रघुराज का चुनौती देंगे। शिवपाल उनकी कमजोरी भी जानते होंगे। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस सीट पर नतीजा क्या होता है। आप क्या चाहते दर्शकों? क्या डिंपल यादव की जीत हो, जो कि एक तरीके से यादव परिवार को यानी परिवारवाद को आगे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, या आप चाहते हैं यहाँ पर से जीत हो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेता की जो अपने आप में बड़ा मादा रखता है, जो अपने आप में बड़ा हौसला रखता है? ये जानकारी बेहद अहम थी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।